मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं, परमेश्वर की कृपा से आप लोग सुरक्षित हैं। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग उत्साह से भरे हुए हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति में प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना में आनंदित हैं, मसीह जीवन में चल रहे हैं। ये सारी बातें मैं आशा करता हूँ। क्योंकि हम लोग एक श्रृंखलाएं मतलब एक क्रम अनुसार चलते चले जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग को याद होगा कि हम हर मंगलवार को किस विषय को निरंतर देखते आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ, रिकैप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं स्मरण करेंगे कुछ बातों को। इसलिए मैं कुछ जानबूझ के कुछ पॉइंट रिपीट करता हूँ अपने सेशन में, इसलिए कुछ बातें, पुरानी बातें आपको याद आ जाए। हमारा ब्रेन बड़ा ही अद्भुत सृष्टि है परमेश्वर की। हम पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन हम कुछ बातों को जब सुनते तो अरे नहीं, हाँ ये पॉइंट याद आ गया है, तो उसका इसलिए मैं कुछ पॉइंट को, कुछ संदेश में मैं स्ट्रेस डालकर दोबारा याद कराता हूँ कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं मैंने पिछले मंगलवार को बोला था, शायद यही दोबारा बात कह रहे हैं। तो वो जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे स्मृति के विषय में हर जब बेज में हम लोग स्मरण करने के लिए बोला है। क्योंकि हम लोग की जो आदत है, भूलने की आदत है। और एक बात समझिए, भूलने की आदत कोई श्राप नहीं है, गिफ्ट है। परमेश्वर ने कहीं सोचिए, अगर हमारी बात नहीं भूल पाते तो हम पागल हो जाते। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भूलने का स्वभाव रखता है, तो हम उसे बीच बीच में स्मरण भी करते रहें, ये बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है ये भी ये सारे जो अनुभव से मैं बातें कर रहा हूँ, जो वचन है मेरे अनुभव में, जीवन में सिखाया है और सीखता आ रहा हूँ, और सीखने का मौका मिलता तो हमेशा सीखता हूँ। तो जो विषय जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक हमारे पिछले हुए सीखे हुए बातों की श्रृंखला का भाग है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग को और इस बातों में जड़ पकड़ते हुए सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे। पुराने नियम और नए नियम, अगर बाइबल को हम आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें परमेश्वर बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारे आशीषें हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो हमें बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के। और हम 4 बिंदुओं को या 4 पॉइंट्स या 4 बातों को हम लोग आज सीखने की, जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे वचन हैं, मैं शायद सब ना निकाल पाऊँ, लेकिन हम कुछ वचन निकाल कर, कुछ वचन पुराने नियम और कुछ वचन नए नियम, जो ये बात दर्शाते कि सारी बातें तो पूर्णता बाइबल एक ही बात कहती है। तो उस विषय को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। शीर्षक जो मैं आज अपने संदेश या स्टडी का जो मैं देना चाहूँगा वो आपको ये है कि दिन प्रतिदिन की जो शक्ति हमें चाहिए वो परमेश्वर की वादों से हमें मिलता है। परमेश्वर के वादों पर हमारे दिन प्रतिदिन की शक्ति या सामर्थ्य हमें लेना है। और इस विषय को हम लोग परमेश्वर के एक वादा जो हम लोग व्यवस्था विवरण से निकालेंगे, उसको हम आधार बनाकर आज का हम स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए व्यवस्था विवरण 33 अध्याय, डिटरनमी चैप्टर 33, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 33, उसका 24 और 25 वचन। क्योंकि बाकी हिंदी मैंने लिखा हुआ है तो मैं पढ़ सकूंगा जब टाइम बचाने। कोई अगर शुरुआत में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय, उसका 24 और 25वां वचन। कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए और वो अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। यहाँ पर ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर मूसा अपने अंत समय में आ चुका है और 12 गोत्रों को एक एक करके आशीर्वाद या आशीष देते हुए हम देखते हैं। बड़ा मूसा अपने अंत समय में आकर, उसको मालूम है मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, यरदन नदी पार तो मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरा अंत यहीं पे होना है। अब जो आगे जा रहे हैं उनको परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित करते हुए देख सकते हो। ये आशेर जो है 8वां संतान है, याकूब का 8वीं संतान है आशेर। ओके, हम लोग, मैं अक्सर कुछ बातों को इसलिए पिक करता हूँ जो अनेक लोग जो मेन पात्र नहीं है, क्योंकि कभी भी लगता है कि कुछ जो छोटे पात्र हैं हम लोग उसमें हल्के हैं। नहीं, बाइबल में अनेक के नाम नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्य पात्र नहीं थे। लेकिन आशेर के विषय में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसी आशीष के विषय में आज हम लोग कुछ सीखने की और सबक के बारे में हम सीखेंगे। और आपने यूदा के बारे में और आपने अनेक गोत्रों के बारे में सीखा होगा, लेकिन आशेर के विषय के जीवन से हम लोग कुछ जो आशीष
यहाँ पर मूसा इसको देते हुए उस आशीष के द्वारा हम लोग आज हम क्या सबक ले सकते हैं, इस विषय पे हम थोड़ा सा जोर डालेंगे। यहाँ पर मूसा आशीष कहते थे, तो अपने भाइयों में प्रिय रहे, अपना पाँव तेल में डुबोए, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हम यहाँ पर आशीष में यहाँ पर एक बड़ा प्रमुख बात है, उसके जूतों के विषय में बड़ा ही स्पष्ट तौर पे मूसा कहता है तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। ओके, लिटरली हम जानते हैं कि कोई भी जूते लोहे पीतल के बनाकर पहनकर चलना बड़ा मुश्किल है, खासकर उस समय काल में, इस समय काल में भी। लेकिन इसका हमें समझना है बड़ा गहराई से। यहाँ पर जूतों को विषय में यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा आशीषित दे रहा आशेर के विषय में, और हम मसीह जीवन को एक बात समझना 4 बिंदुओं के विषय में। जब जूतों के विषय में जब आशीषित देता है तो वहां पर हमें समझना है परमेश्वर जानता है कि इजराइल को यात्रा 40 साल की मरुस्थल की यात्रा से उनको लेके आया है, और यात्रा में किसी भी लंबी यात्रा में जूतों का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक योगदान है। हम देखते हैं परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ जब 40 साल की यात्रा में उनके कपड़े, उनके जूते चप्पल, सैंडल्स एंड कपड़े कभी खराब नहीं होने दिए। ये बड़े अद्भुत विचित्र, एक खुद में एक मिरेकल, एक बड़े अद्भुत वाली बात है कि 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी चप्पलें खराब नहीं हुई या जूते खराब नहीं हुए उस 40 साल में। लेकिन हम लोग के अगर अलमारियां खोल के देखें तो बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग जूते चप्पल और कपड़े ऐसे खरीदते हैं कि गिनती नहीं है। फिर भी हमारी पत्नियां कहती हैं कि हमारे तो कपड़े ही नहीं है, फिर भी कपड़े खरीदने पड़ते हैं। कि मेरी अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। एनीहाउ, तो ये बेसिकली यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ा प्रमुख बात है कि यात्रा के विषय में परमेश्वर स्ट्रेस डाल रहा है। यात्रा के लिए जूतों का बड़ा महत्वपूर्ण एक बात है। और यहाँ पर जो पहली बात समझना है कि मसीह, मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, एक लंबी यात्रा में हम निकले हुए हैं। जो उद्धार के अनुभव, शुरुआत, जो जीवन है, हमने संसार में जो जन्म लिया है, हमारा अंत निश्चित है संसार में। हमारी यात्रा में इस संसार को, हमें इस शरीर को त्यागना है, हमारी मृत्यु एक दिन निश्चय होगी। लेकिन विश्वासी के लिए, जो एक विश्वासी गण है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी यात्रा जो शुरुआत इस संसार में हुई है, उसका अंत प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन या उसके स्वर्ग अनंत काल के उस यात्रा तक, वहां तक, स्वर्ग की यात्रा तक हमें जाना है। और ये यात्रा में कुछ पल, कुछ क्षण हमें जगत में, संसार में बिताना है। और संसार में बिताने के लिए यात्रा के दौरान यात्रा कैसी रहेगी, क्या आवश्यक है, इस बात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जूतों के विषय में जो आशेर को जो आशीष की थी, ये आशीष मैं और आप भी इस बात को कह सकते हैं, जो आशीषें परमेश्वर ने, जो वादे परमेश्वर ने पुराने नियम में किए थे, वो सारे वादे हम भी उसके भागीदार हैं। उसके लिए हम जानते हैं कि 2 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय, बड़ा सुपरिचित वचन है, 2 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय, उसका 20 वचन में क्या लिखता है पौलुस? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। उसी मतलब प्रभु यीशु मसीह में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सारी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हैं उसमें आमीन है, जैसा है वैसा ही हो। और जिस कारण से मैं और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इस बात को पौलुस इस बात को स्मरण कराता है अपनी पत्री में। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं, सारी वादे, हम प्रभु यीशु मसीह में हाँ हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में आमीन कह सकते हैं। तो ये बात मेरे और आपके लिए भी अधिक लाभदायक और सीखने लायक है। इसलिए हम जो मसीह में हैं, जो पहली बात समझना है, सीखना है, हम लोग भी एक यात्रा में हैं, हम एक परदेसी हैं, हम एक यात्रा में निकले हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है। और ये यात्रा में जो हम निकले हुए हैं, ये यात्रा में हमें बात समझना है कि हम एक यात्री गण लोग हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। ये बात मैं आज बार बार डालना चाहूंगा। मैं और आप इस संसार में एक विश्वासी गण जो लोग हैं, हम निरंतर हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। ओके, कुछ लोग के दुख सुनकर दुख होगा, भाई साहब इतना अच्छा घर बनाया है, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, ये तो यहाँ पे रहने के लिए है। यस, ये सब आपका जरूरी है, बहुत बढ़िया है।
लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अनंतता के लिए रहने वाला हूं। नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारा जीवन है। हम जब तक प्रभु यीशु मसीह में एक बात सोचना है कि मेरा जीवन जब तक इस संसार में है, मैं एक यात्री बनकर, एक परदेसी बनकर यात्रा में चलते चले जाने के लिए मैं चलता चला जा रहा हूँ। स्थिर रहकर ये कहना कि अब हमेशा मैं यही रहने वाला हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, स्वर्ग के बारे में भूल जाइए, मैं इस संसार में रहने वाला हूँ। तो अगर ये छोटी सोच अगर आप कभी भी है, सीमित है, तो विश्वासी गण के लिए से एक सोचने वाली बात है। भजन संहिता 23 अध्याय अगर आप सबको सुपरिचित है, लॉर्ड इज माई गुड शेपर्ड है, परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा के विषय में 1 से लेकर 6 वचन आप पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर एक अच्छे चरवाहा के साथ हमें यात्रा के लिए ले जा रहा है। हरी हरी तराइयों में वो लिटाता है, सब कुछ हमें देता है। उसके जो लकड़ियां हैं हमें सब अनुभव में आराम देती है, चाहे कितना भी कष्ट हो, उस अंधकार का रास्ता क्यों ना हो, उस मृत्यु वाला अनुभव से क्यों ना हो, हमारा अच्छा चरवाहा जैसे भेड़ को चला रहा है, वो एक यात्रा के लिए परमेश्वर उसको अगुवाई करते हुए लिखा कहता है। इसे दाऊद भी कहता है कि मैं एक भेड़ हूं, मेरा परमेश्वर एक चरवाहा है और मुझे वो चलाते हुए ले जा रहा है। और इस बात को इब्रानी पत्री उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन में आते हैं, इब्रानी पत्री 11 अध्याय 13 वचन में आते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, हे सब विश्वासी ही की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। उन विश्वासियों ने लिखा है कि उन्हें सब बातें देखी नहीं, उन्हें मिली नहीं, लेकिन उन्हें विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? हमने मान भी लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हमारे पूर्वज, ये कहा जाए जो इब्राहिम को जो आशीर्वाद मिला था, जो वादे थे बहुत सारे संतान होंगी, उसने केवल एक संतान ही को देखा, केवल उसने प्रभु यीशु मसीह को भी देखा नहीं, लेकिन इन सारी बातों को, ये बात विश्वास की आंखों से देखा। इतना ही नहीं, जो विश्वास की यात्रा में जो विश्वासी गण यात्रा कर रहे थे, उन्हें बात समझ लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं और बाहरी हैं, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम कुछ पल के लिए यात्रा में चलते चले जा रहे हैं, हमें आगे जाना है, हमें बढ़ते चले जाना है, हम यहाँ के लोग नहीं हैं। इस बात को वचन हमें याद दिलाता है। पहला पतरस भी अपने अनुभव में बात कहता है, पहला पतरस को 2 अध्याय से 11 वचन में क्या लिखा है, हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से शुद्ध करती है बचे रहो। पतरस भी कहता है, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से आत्मा से शुद्ध करते बचे रहो। संसारिक अभिलाषाएं बहुत है, शारीरिक और संसारिक, हम देख रहे थे पिछले बातों पे, बहुत सारी हैं, अनगिनत आकर्षण है, अनगिनत योजनाएं हैं, अनगिनत हमारी प्लानिंग्स हैं, अनगिनत हमारी विचारधाराएं हैं। लेकिन यहां पर कहता है पतरस, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर ये सब छोड़ दो। पतरस इस बात को जोर डालता है, क्यों मैं और आप ये बात समझना है, स्मरण करना है पहली बात, कि हम और आप इस जगत में एक परदेसी हैं, एक यात्री गण हैं। जैसे आप जानते हैं तीर्थ यात्रा में लोग निकलते हैं, मैं भी बहुत शौकीन हूँ घूमने का, मैं भी बहुत ट्रैकिंग और हाइकिंग करता हूँ, पहाड़ों पे बहुत यात्रा कर चुका हूँ। सबसे ऊंची चोटी 24,000 फीट मैंने यात्रा की थी, बड़ा आनंद आया था। जब भी मौका मिलता मैं हाइकिंग ट्रैकिंग करता हूँ, आप लोग भी करिए। परमेश्वर सुगध, आप जैसे आप सिलीगुड़ी में है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आसपास बहुत सुंदर पहाड़ होंगे, यात्रा करिए, निकलिए, परमेश्वर सुंदरता महानता की सृष्टि को देखिए। जब यात्रा करते हैं आप लोग, उसमें अनेक अनुभव है। जिस तरीके से पहाड़ों में आप ढंग से नहीं चलेंगे, आप चोट खा सकते हैं और गिर सकते हैं। मतलब पहाड़ों पे भी चलने की कुछ, या पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उस उतरने का एक तरीका है, अगर आप ढंग से उतरते नहीं तो आप गिर सकते हैं, बहुत गंभीर चोट लग सकती है। तो जिस तरीके से आपको यात्रा करनी है, जिस तरीके से आपको चलना चाहिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो आप अपनी यात्रा में चोट खा सकते हैं और आपके साथ बड़ी गंभीर अवस्था भी हो सकती है। और यहाँ पर एफएससी की पत्री 4 अध्याय और पहले वचन में अगर आते हैं, पौलुस शुरुआत में क्या कहता है, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं। वो क्या प्रार्थना कर रहा है, विनती का रिक्वेस्ट कर रहा है पौलुस एफएससी के लोगों से, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो।
जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। जो बुलाहट के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के पीछे चलने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, उस मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, उसकी बुलाहट की गंभीरता को समझकर जैसे चलना है, उसके जैसे योग्य, उस क्वालिफाइड के हिसाब से चलें। पर समस्या क्या है, मैं और आप अनेक बार जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, अपने तौर तरीके से जो मुझे सही लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, उस तरीके से मैं चलना पसंद करता हूं, ना कि जैसे चलना है उस बुलाहट के आधार पे, जिसने बुलाया है उसके उस स्टैंडर्ड के आधार पे, उसके स्तर के हिसाब से, उसकी पवित्रता के आधार पे उसको मैं नहीं चलता हूं, क्योंकि मैं अपनी चलाना पसंद करता हूं। हम लोग वो सब बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, ये थोड़ा हमें मन को अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको सीरियस लगे, लेकिन इस पर विचार करिए। आपको मैंने नहीं बुलाया है, किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे उद्धार का अनुमोदन करके उस अनंतता के लिए पुकारा है, वारिस बनाया है, पुत्र पुत्री बनाई है। जिस बुलाहट के लिए मेरा बुलाए गए हैं, उसकी योग्यता के अनुसार मैं और आप चलें। मैं और आप एक परदेसी हैं, मैं और आप एक यात्री गण हैं, मैं और आप एक यात्रा में निकल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे। तो उसका एक स्तर है, उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से ना चलेंगे तो मैं और आप गंभीर चोट खा सकेंगे, गिरावट आएगी, तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, अनुशासित में और आप किए जाएंगे, और फिर हाय हाय करके हम लोग फिर चिल्ला उठेंगे। इसलिए मैं और आप उस बुलाने वाले के उस स्तर को समझकर उस यात्रा में निकले हुए लोग हैं हम लोग। पहली बात जो मैं आपको हमें सीखना है कि हम एक यात्री गण है। वी आर पिलग्रिम्स। हम लोग एक तीर्थ यात्री गण है। उस समय काल में लोग पिलग्रिम जाया करते थे यरूशलेम की ओर, वहां से लोग बहुत यात्राएं करते थे, दूर दूर से लोग आया करते थे। और आज भी अगर आप वो धर्मों में देखें तो तीर्थ यात्री लोग जाते हैं, उनके लिए एक आजकल तो बड़ा एंजॉयमेंट का हो गया, लेकिन कुछ लोग यात्रा करते हैं। मैं भी गया हूँ ये समझने के लिए कि ये लोग क्यों करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, शारीरिक कष्ट होता है, बहुत तकलीफें होती हैं, प्यास भूख बहुत कुछ लगता है। लेकिन आप जब उस यात्रा के पीछे ये लोग एक शारीरिक कष्ट उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे और आपको आत्मिक सच्चाई के लिए समझकर, उस अनंतता के सच्चाई को देखकर, हम जो आप इस संसार में यात्री गण हैं, हमें ऐसा जीना है कि मैं और आप एक परदेसी हैं, एक तीर्थ यात्री हैं, उस अनंतता की ओर में और आप जा रहे हैं, वो समझकर यात्रा करें। जिसने बुलाया है उस बुलाहट की तौर तरीके के अनुसार मैं और आप चलें। दूसरी बात, यहाँ पर आशेर को जूते है जो दिया गया है आज इस प्रतिज्ञा में, वो जूते लोहे और पीतल के हों, मतलब बड़ा ही मजबूत, जो कभी खराब नहीं होगा, एक ऐसा मेटल जो कभी स्ट्रॉन्ग दिखाता है। लिटरली नहीं, एक समझाता उस समय काल में पीतल और लोहा समय काल में बड़ा महंगा और बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत लंबे समय तक उपयोग होने वाला एक धातु के समान एक दर्शाता है। मतलब क्या है? दूसरी बात हमें याद करनी है इस विषय पर, जैसा आशेर को जूता दिया इस बात को दर्शाता है कि जो यात्रा है वो एक आसान यात्रा नहीं है। इट्स गोइंग टू बी रफ, बहुत ही कटीले पथरीले और आसान यात्रा नहीं होने वाली है। जो आप चलेंगे वो रास्ता बड़ा ही कोई आरामदायक रास्ता नहीं हो, उसमें टार वाले रोड नहीं होंगे जो आपको आराम से आप निकल जाएं। कटीले पथरीले, कभी होता है वो बहुत ही अनजान रास्ता हो जहाँ पे कोई मार्गदर्शन हो, बहुत ही ज्यादा कटीले, बहुत मुश्किल होने वाली यात्रा में और आप बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे पल्ले बुलाने जो यात्रा है, जो रास्ता है, निश्चय तौर पे आपसे मैं स्पष्ट कह दूं आसान नहीं होने वाला है। आप लोग बोलेंगे भाई साहब आप तो डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई साहब। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के जो मेरा बुलाए गए संसार में, वो यात्रा निश्चय तौर पे कठिनाइयों से भरा हुआ है। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये फूलों के एक यात्रा नहीं है जो बड़े आरामदायक बस चुपचाप बैठे हैं और हम स्वर्ग पहुंच जाएं। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं उद्धार प्राप्त कर लिया है तो बस ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे आते हैं, स्वर्ग पे पहुंचना ही पक्का है जी। ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक ऑटो पायलट में डाल दिया विश्वास जीवन को, पायलट अब अपने आप स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब उसको क्रूज को लेके चलना है, और क्रूज की यात्रा निश्चय तौर पे आसान नहीं है।
और यहाँ पर 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस यात्रा के लिए, इस जानकर कि यात्रा आसान नहीं होने वाली है, 3 बातों को हमें दे दिया गया है। उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया। इस यात्रा में, इस जगत में जो पाप से ग्रसित है, जो शरीर पाप से ग्रसित है, जो सब कुछ इस प्रकृति चिल्ला उठी है कि इसे मुझसे कैसे बाहर निकलना है, बीमार लक्ष्य एक बीमारी है जो गंभीर पाप का, इससे जब ग्रसित है, इस अंधकार में, इब्रानी पत्री 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निश्चय तौर पर हम सब के लिए उद्धार का कारण बना है। मेरा आपको उद्धार दिया है, मुझे आपको एक उस अंधकार से खींचकर उस प्रकाशमय अनुभव में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें लेके आया। उस प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर मुझे और आपको खड़ा किया गया है। कैसे हम लोग पिछले बार आसाफ के जीवन से देख रहे थे, वो मेरा भाग बन गया है, मेरा शरणस्थान बन गया है, मेरी चट्टान बन गया है, वो लेखक कह रहा था। आज भी कहते हैं मेरा उद्धार मेरा प्रभु यीशु मसीह है। जिसने मुझे बुलाया है मैं उसको देकर दौड़ूं, वो सक्षम है, वो उद्धार करता है। दूसरी बात, पहला यूहन्ना की पत्री अगर 5वें अध्याय में आते हैं और 11 और 12 पढ़ते हैं तो वह एक बात लिखी है, और वो गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। दूसरी बात, उद्धार के साथ हमें अनंतता जीवन दे दिया है। नाउ वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। हम हमारा जो जीवन है, अब हम निश्चित तौर पर संसार में कुछ समय बाद शरीर को त्याग देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन अनंतता के लिए जीवन दे दिया गया है। हम अनंतता के लिए जीवन जीने वाले हैं। हाँ, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे उसके साथ। उस अनंतता के बारे में हमें और आपको रखा गया है। लेकिन एक बात समझना है, हम जो सीमित लोग हैं, जिसका जन्म हुआ है, मेरा और आपका जन्म हुआ है, एक दिन मर जाएंगे, हम जो सीमित लोग हैं, उस अनंतता के विषय में विश्वास के अलावा कोई और रास्ता नहीं है समझने के लिए और देखने के लिए। मैं आपके पास साइंटिफिक प्रूफ लेके नहीं आ सकता कि भाई साहब कोई लॉजिक है कि अनंतता को आप समझा सकें। जो परमेश्वर अनंत में वास करता है, जिसकी ना कोई शुरुआत है, मैं और आप कितना भी समझने की कोशिश करें वचनों के आधार पे, कुछ हद तक हम समझ, हाँ परमेश्वर अनंत में वास करता है। अनंतता है क्या? कोई मनुष्य जो सीमित है वो अपने बुद्धि से कभी समझा नहीं सकता है। जितना कुछ परमेश्वर अनंतता के बारे में बताया है उसकी लंबाई चौड़ाई में और आप कभी नाप नहीं सकते हैं। कितने वर्ष हम जिंदा रहेंगे, अनंतता कितना वर्ष का है ये नहीं मालूम है हमें, लाखों वर्ष का ये भी नहीं मालूम है। इसलिए हम सीमित होकर कहते हैं कि परमेश्वर एक बात स्पष्ट है, तेरी ना शुरुआत थी ना तेरा अंत है, तू अनंत में वास करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं प्रभु यीशु मसीह अनंत का वारिस बन गया हूँ। और तीसरी बात, फिलिप की पत्री 3 अध्याय के 20 वचन में पौलुस कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उस एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के आने की मैं बाट जो रहा हूं। क्यों? हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, मैं यहाँ का वारिस नहीं हूँ। आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मेरा घर स्वर्ग में है, मेरी जो नागरिकता है वो स्वर्ग में है। मुझे आपको समझना है, हम लोग सब एक बात है कि ज्ञान हम सबको मालूम है। ये सब ज्ञान जो मैं कह रहा हूं कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्ञान सबको मालूम है। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं एक परदेसी हूं? और दूसरी बात, यात्रा जो आसान नहीं होने वाली है, मैं यात्रा में निकल जो चुका हूं, वो ये समझ के कि मैं उस स्वर्ग का वारिस हूं और मुझे वहां जाना है। और इसलिए इस यात्रा के लिए मुझे परमेश्वर ने वो सारी बातें दे दी हैं जो उस जगत के लिए संसार में जरूरत है। अगर भजन संहिता 34वां अध्याय में आते हैं, भजन 34 के 19 वचन में, उसमें ऐसा लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उसके उन सब से मुक्त करता है। एक बात स्पष्ट है, धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं लेकिन परंतु यहोवा उन सब बातों से मुक्त करता है। परमेश्वर जानता है हर धर्मी के व्यक्ति के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं उनमें समस्याएं, कष्ट,
तकलीफ निश्चय है। जब तक मैं संसार में हूं, दुख और कष्ट मेरे जीवन का भाग है। मैं और आपको समझना है। मैं इस बात को फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूं। अगर किसी ने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह की पीछे चलने से ना बीमारी होगी, ना कोई कष्ट होगा, हमेशा खुश रहेंगे आप, आपकी तरक्की होगी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपका बिजनेस बहुत प्रोग्रेस करेगा, ये सारी बातें कोई कहता है तो सचेत रहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस पाप भरे संसार में जैसा विश्वासी के जीवन में अनेक कष्ट आएंगे, अनेक परीक्षाएं आएंगी, अनेक तकलीफों का भंडार फूटेगा। हम पिछले बार सीख रहे थे कि तब भी हमें किसको देखकर जीवन को बिताना है। और यहाँ पर भजन यही कहता है, बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उसका उन सब बातों से मुक्त करता है। इतना ही नहीं, जब हम नए नियम में आते हैं तो उसके यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय के 33 में बड़ा सुंदर बात लिखी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह बोला ढाढ़स बांधो। संसार में क्लेश होता है लेकिन क्यों ढाढ़स बांधो? मैंने संसार को जीत लिया है। कहा आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को इससे परे निकल गया हूं। आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड, मैंने इस जगत पे जीत प्राप्त कर लिया है। इन सब कष्टों से मैं बाहर निकल चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रभु यीशु मसीह हम सवारे हमारे जीवन के हर कष्टों को, अनुभवों को, तकलीफों को, परीक्षाओं को जानने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ऐसी कोई बातें नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम है। और प्रभु यीशु मसीह इस जीवन की यात्रा को पूरा कर चुका है। अब मेरे और आपकी दौड़ने की बारी है, उसके पीछे चलने की बारी है। और हम कभी ना भूलें, ढांढस ना हारें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि जिसके पीछे मैं चल रहा हूं उसने इस यात्रा को बड़े ही मधुर तरीके से पूरा किया है, इस संसार पे जीत प्राप्त किया है। ये मेरे और आपके लिए बड़ी प्रेरणा वाली बात है, ये बहुत उत्साह वाली बात है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पे जय प्राप्त किया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब कष्ट और तकलीफ जीवन में आता है, और कुछ कष्ट हमारे सहने के बाहर ऐसा लगता है, लेकिन वो सहने के बाहर नहीं। हम हाय बोलने से पहले, कुड़कुड़ाने से पहले एक पल थम जाएं और सोचें, क्यों? अगर सुख और आशीषें परमेश्वर दी है तो संसार में रहने से कष्ट नहीं आएंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जिन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है वो सब ये कहते हैं कि अगर इतना अच्छा मेरा भला परमेश्वर है तो इतने कष्ट दुष्टता संसार में क्यों है? वो क्या प्रेम नहीं कर सकता? वो क्या ठीक नहीं कर सकता? क्या बचा नहीं सकता? क्या कितने अनेक बच्चे मर गए, उनको बचा नहीं सकता क्या? अनेक निष्कलंक निर्दोष लोग मर गए हैं, हत्याएं की गई, क्या परमेश्वर को होने दिया? मेरा भूल जाते हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है मनुष्य का पाप। मनुष्य ही कारण है इस जगत का कष्ट का। परमेश्वर बोलने से क्या फायदा? हमने परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर इस जगत में पाप को खुल्लम खुल्ला एक दरवाजा खोल दिया है। संसार अंधकार में हो गया है। अब जो कुछ आप देखते हो वो पाप का कारण है। जहां दुख और दुष्टता है, ये बात स्पष्ट है कि जे आज स्मरण कराता है कि हम किस अंधकार वाले जीवन, इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, इस पाप भरे जगत में हम जीवन बिता रहे हैं। यात्रा निश्चय तौर पे आसान नहीं होने वाली है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा जो सहायक है तुम्हें दिए जाता हूं। मैं और आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। और तीसरी बात, जब आशेर से ये बात कह रहा था, उसमें ऐसा लिखा है उसके 25 में, तेरे जूते और लोहे और पीतल के और तेरे जैसे तेरे दिन वैसी तेरी शक्ति हो, जैसे दाई डेज। वहां पे महीने नहीं लिखे हैं, साल नहीं लिखे हैं, हफ्ते नहीं लिखे, जैसे तेरे दिन। मतलब क्या है? आपको ये समझना है कि हम और आप अनेक बार बहुत लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं। गलत नहीं है, प्लानिंग, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, आप बनाइए। आप पूरे साल का, हफ्ते का प्लान बना के चलिए, कैसे कैसे करना है, बढ़िया, अच्छा करिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक बात को जोड़ डाल रहे हैं, इस यात्रा में कैसे चलना है। हर दिन, प्रतिदिन की यात्रा मुझे और आपको करना है। प्रभु यीशु हमें हर दिन का मूल्यांकन करना है कि मैं आज इस मंगलवार के दिन सुबह से 6 बजे उठा और आज की जब सोया तो आज का दिन मैंने कैसा चला,
मेरा स्तर कैसा था, मेरी बोलचाल कैसी थी, मैं इस प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक विश्वासी होने के नाते मेरा संबंध के विषय में अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने हर आत्मिक जीवन के साथ, हर एक जीवन में क्षेत्र में मैं आज कैसे जिया हूं। आप में से कितने लोग मूल्यांकन करते हैं शाम को बैठकर? और यहां पर परमेश्वर कहता है तेरे हर दिन, 2.5 डेज मतलब दिन प्रतिदिन। भजन संहिता 33 में ध्यान लगाते हैं, साम्स 37, भजन संहिता 37 के 23 अगर आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। हर दिन परमेश्वर देखता है वो चलता कैसे है, उसकी चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। गॉड नोटिस ईच डे। परमेश्वर हर दिन ध्यान देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं देखता कि ओके संडे टू संडे कैसा रहा सोलोमन का जीवन, ओके संडे टू संडे जीवन एवरेज, ठीक, गुड, ओके ओके, महीने का कैसा रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट। पर क्वार्टरली रिपोर्ट हम देखते हैं बिजनेस में 3 महीने रिपोर्ट या 6 रिपोर्ट, 1 साल रिपोर्ट परमेश्वर देखता नहीं है। परमेश्वर हर दिन देखने वाला परमेश्वर है। हम भूल जाते हैं इस बात को लेकर। हम सोचते हैं कि ठीक रहा पिछले हफ्ता। हम लोग 31 दिसंबर में आते हैं। मैं भी सोच रहा था आज कि 2019 दिसंबर 30 हम गैदर हुए थे और हम प्रार्थना कर दी परमेश्वर 2020 बड़ा ही प्रगतिशील और बहुत बड़ा परमेश्वर निकालेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं 2020 को सोच रहा था कि ये 31 दिसंबर वैसा ही था जैसे पिछले साल का था, लेकिन किसको मालूम कि 2020 का चित्र ऐसा होगा। मैं और आप कितने लोगों ने सोचा था कि 1 जनवरी 2020, किसने सोचा था कि ये सब होने वाला आज जो हो गया है संसार में? किसी ने नहीं सोचा। हमने बहुत योजनाएं में बहुत लोगों ने, संसार के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बड़े व्यापारियों ने, हर लोगों ने 2020 की बड़ी ईयरली प्लानिंग बनाई थी। सरकार ने भी बनाई थी। किसको मालूम लॉकडाउन हो जाएगा, किसको मालूम कोविड-19 हमारी जिंदगी को एकदम थाम देगा। हमने कभी सोचा तक नहीं था। हम ऐसे जूम मीटिंग में बैठ के बात कर रहे थे, कभी हमने जूम के बारे में सोचा क्या, जानते भी नहीं थे। 1 जनवरी को हमने कभी स्वप्न में नहीं देखा था। लेकिन आप ध्यान दीजिए मेरे साथ, आप पीछे पलट के जाइए। 1 जनवरी जब उठे सुबह से, वो दिन कैसा था? ये सब बातें दिमाग में थी नहीं। फिर हमने इतनी बड़ी योजना हम क्यों बना लेते हैं? योजना बनाइए, परमेश्वर को सौंप दीजिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दिन प्रतिदिन ध्यान देने वाला और प्रसन्न है परमेश्वर। इसलिए मत्ती सुसमाचार में कभी यीशु मसीह जब पहाड़ी संदेश जब सिखा रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन वहां है, हम सबको मालूम। वो कहता है उसका 6वें अध्याय 34 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये मैं जब सीख रहा था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज का इतना दुख है कि बहुत काफी है। ये नहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने आज के लिए आज ही का सुख बहुत है। मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह ये उल्टा क्यों लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कैसे थे कि आज का बड़ा अच्छा दिन, आज का सुख, आज का आरामदायक, आज का बहुत अच्छा जीवन बड़ा अच्छा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज ही का जो दुख है वो काफी बहुत है, इट्स टू मच। हर दिन खुद में बहुत दुख लेके आता है, हर दिन बहुत सारे बोझ लेके आता है, हर दिन बहुत सारे काम लेके आता है, हर दिन बहुत सारी बातें लेके आता है। तो पहले उसकी चिंता कर। हम वो सब को छोड़कर कल की चिंता करते हैं, उस भविष्य की चिंता करते हैं जिसको न मैंने देखा है, न आपने देखा है, न किसी ने देखा है। हम वहां जाएंगे, हम यहाँ करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छी बात है, प्लान, मैं फिर कर रहा हूँ, प्लानिंग करना कोई गलत बात नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन चिंता हम क्यों करते हैं? कि हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है कि हम आज के बारे में कभी सोचते नहीं है, हम कल के बारे में सोचते। अक्सर हम अभी बैठ के सीख तो रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि रात को डिनर क्या बनाए। स्वाभाविक है कि भाई लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा जूम चल रहा है तो आज रात में क्या बन रहा है, बात कर सकते हैं, लोग करते भी। डिनर के बारे में दिमाग चल रहा है, आज क्या खाया जाए शाम को, और रात होगी सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाए। मेरा भूल जाते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ, ये साइंटिफिक विज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूँ। जब आप रात को सो जाते हैं, डरिए मत, मैं आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ, एक ज्ञान बांट रहा हूँ। साइंस का विद्यार्थी तो हमें साइंस हमेशा जागता रहता है अंदर से। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं, आप बिल्कुल सो जाते हैं और सुबह उठते हैं आप लोग, राइट। आप ये भूल जाते हैं, हर व्यक्ति जो रात को सो जाता है और अगर सुबह उठ रहा है तो ये मत भूलना, ये चमत्कार है, इट्स ए मिरेकल। कितना सोचा इस बात को लेकर?
कितना अनेक लोग रात को सो जाते हैं, मतलब उठते नहीं है, मतलब उस निद्रावस्था में संसार को छोड़ के चले जाते हैं। मैं और आप भी, हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और नींद में शरीर में अनेक अंग फेल हो सकते हैं, अनेक अंग रुक सकते हैं, अनेक जीवन थम सकता है। लेकिन मैं और आप अगर सुबह उठ पा रहे हैं, मैं और आप आपस में देख पाते हैं, मैं अगर सुबह उठ कर अपने बच्चों को देख पाता हूं, अपने 20 बच्चों को देख पाता हूं, काम के लिए जा सकता हूं, मैं आपसे कहता हूं ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि मैं इस दिन को देखा। मैं ये चमत्कार है। आप में कितनों ने बोला परमेश्वर धन्यवाद हो, सच में दिल से कहता हूं कि आज मैं जीवित हूं, आज सुबह मैं जीवित हूं, तूने रात को बिता दी है, आज मेरे जीवन के लिए एक नया जीवन तूने दे दिया है। और परमेश्वर कहता है तू दिन प्रतिदिन के बारे में मूल्यांकन कर, उस दिन के बारे में सोच तो जीता है, और उस यात्रा में दिन प्रतिदिन यात्रा करके आगे जीने के लिए मुझे आपको बुलाए गए हैं। और चौथी बात, जो अंत वाली बात मैं आपको जल्दी समझ कहूंगा, ये यात्रा इस संसार में खत्म नहीं होने वाली है। ये यात्रा में और आप अब स्वर्ग उस अनंतता की ओर हम यात्रा के लिए और जा रहे हैं, और ये यात्रा के लिए जो आसान नहीं है, जो कष्टों से भरा है, उस यात्रा में हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, बहुत सारी बातों की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया है, पवित्र आत्मा की मदद दी है, हमें प्रार्थना करने प्रेरित किया है, हमें ध्यान मग्न करके उस संगति में रखा है, कलीसिया के साथ बांध कर रखा है, पारिवारिक संगति में रखा गया है, विश्वासी गणों के साथ जोड़ा हुआ है। क्यों? यात्रा अकेले की यात्रा नहीं है। अक्सर सोचते हैं मैंने तो उद्धार प्राप्त कर लिया है, अब दुनिया जाए कहीं और। भैया रघु भैया एक सेवक हैं तो वो सुसमाचार का सेवा ही कर लेंगे, बाकी हम लोग अपना काम कर लेंगे। अगर आपको ये सोच विचार है तो मैं आपसे कहता हूं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किए विश्वासी गण है, सबका उत्तरदायित्व है कि हम सब यात्रा में हैं, हम उस सुसमाचार की सेवकाई में एक साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। केवल एक व्यक्ति नहीं, प्राचीन के काम का नहीं है या गो काम नहीं है, हर एक विश्वासी गण, चाहे छोटे या बड़े हो, बहन हो या स्त्री, कोई भी हो जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसके सुसमाचार के सेवकाई केवल एक व्यक्ति का नहीं है। ये यात्रा हम सब के लिए, हम सब लोग स्वर्ग के वारिस बन के यात्रा बन के जा रहे हैं। दूसरे कौरिन्थियों की पत्री में बात, ये वचन बहुत पहले संदेश में लिया था, उसके 9 वचन में पौलुस कहता है कि कांटा निकाल उसने, यार उससे मुझसे कहा मेरा अनुग्रह मेरे लिए तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़ा आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह के सामर्थ पर मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर की जो अनुग्रह है, जो सामर्थ का काम करती है निर्बलता में, वो मुझे और आपको परमेश्वर ने दे दिया है इस जगत में रहने के लिए। उस अनुग्रह के अधीन में रहकर, उस अनुग्रह के आधार पर रहकर, घमंड की कोई वस्तु नहीं है। पौलुस कहता है अगर घमंड करना है तो मैं बेन्यामीन का परिवार का बिलोंग करता हूं, मैं यहूदी हूं, मैं यहूदी हूं, मैं रोमी हूं, मैं रोमी हूं। मैं अगर बोलना शुरू करूं तो मैं बड़ा दर्जा बहुत ऊपर है, लेकिन सब बातों को पौलुस कहता है मैं कूड़ा समझता हूं। आई टेक ऑल दिस रबिश। किसके सामने? उस महान प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के सामने, उस महान प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सामने, उस महान प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के सामने, उस महान प्रभु यीशु मसीह के संबंध के सामने सारी बातों को वो कूड़ा समझता है। अगर पौलुस ऐसा कहता है तो मैं और आप क्या करते हैं? अक्सर हम लोग अपने पारिवारिक घमंड करते हैं, मैं किसका बेटा हूँ, किसकी बेटी हूँ, किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं कौन हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। इन सब बातों में जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि जैसे भी आप हैं, जैसे भी परमेश्वर है, परमेश्वर उस यात्रा, उस स्वर्ग की यात्रा के लिए अनुग्रह दे दिया है। इसलिए 3 क्षेत्रों में हमें बात समझना है। अंत में जिस 3 क्षेत्रों में मैं और आप स्वर्ग के वारिस बुलाए गए हैं, पहला है इस परमेश्वर की आशीष जो आश्चर्य को दिया गया है, वो आशीष मैं और आप अपने पारिवारिक जीवन, उस आत्मिक पारिवारिक जीवन के लिए मैं और आप लोग के लिए दिए गए हैं। मेरे संबंध कैसा है परिवार में, इस बात को मेरे को समझना है। वहां पर लिखा है कि वो ऑयल है, आश्चर्य के विषय में है, तेरे पुत्रों के विषय में आशीष पाए, अपने भाई में प्रिय, अपने पाँव तेल में डूबे हैं। इट्स ओलिव ऑयल। उस समय काल में उस ओलिव ऑयल को प्रेस कर कर, ओलिव जैतून को तोड़ के प्रेस कर तेल निकालते थे दबा दबा के, और तेल बड़ा महंगा था। और इस प्रतिक्रिया के विषय में, इस प्रतिक्रिया के विषय में मुझे और आपको समझना है। दूसरी बात, परमेश्वर मसीह संगति, जो हमारे जो कलीसिया की जो संगति है,
उसके विषय में हमको समझना और सीखना है। हम उस कलीसिया के तौर पे जो रखे गए हैं उसका बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपने भाइयों के प्रति प्रिय, आश्रय को जो आशीर्वाद मिला है, अपने भाइयों के प्रति प्रिय बने रहें। अपने कलीसिया के भाई बहनों से संबंध कैसा है इस पर आप सोचना शुरू करें। अक्सर हम लोग कलीसिया में किससे बनती नहीं है, किससे हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हम किससे प्रेम नहीं करते हैं, ये सब कुड़कुड़ाना है, नुक्ताचुनी करना है, बुराई निकालना, कमी निकालना, ये चला आया है हर जगह पर। लेकिन आप भूल जाते हैं मैं और आप ये यात्रा में निकले हैं, साथ निकले हैं। वो मेरा भाई है प्रभु यीशु मसीह, वो मेरी बहन है प्रभु यीशु मसीह में। उसको क्षमा करके, उसके साथ प्रिय समझकर, अपना समझकर, अपन से ज्यादा महत्व दूसरों से कर, जैसा प्रभु यीशु से मुझे ज्यादा बेहतर समझा वैसा अपने भाइयों को और बहनों को आपसे बेहतर समझकर जीने की कोशिश करो। तीसरी बात वो ये है कि जो जैतून का जो तेल है, जो निकालने की जो प्रतिक्रिया है, वो खुद में बहुत वो मेहनत वाला काम है। और यहाँ पर एफएससी की पत्री अगर हम 6वें अध्याय में आते हैं तो वह पौलुस एक विश्वासी के लिए बहुत सारे एक यार्मर, एक योद्धा में जो तैयारी होती है, टोपा, झिलम, तलवार, जब पैर पे आता है तो लगता है कि और अपने पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने। तेरे जूते किसके हैं? उस गॉस्पेल ऑफ पीस, उस शांति का जो संदेश है, तो उसके लिए तेरा पैर हमेशा तत्पर रहे। दैट ब्रिंग पीस। ओलीव की जो पत्तियां हैं, जैतून की जो पत्तियां हैं, शांति को दर्शाती है, विजय को दर्शाती है। ओलंपिक्स को समय काल में जैतून की पत्तियों का जो हार है वो मुकुट बनाकर सर पे विजेता को पहनाया करता था। दैट शोज द सिंबल ऑफ पीस, द सिंबल ऑफ विक्टोरियस यूनिटी। और वहां पर परमेश्वर कहता है कि तेरे पैर भी कैसे हैं, उस शांति का संदेश, उस शांति का सुसमाचार का संदेश के हमेशा तत्पर, मेल मिलाप करने के लिए हमेशा तेरे पैर तत्पर रहें। हमारे पैर हमेशा लोगों के जीवन को फूटने के लिए नहीं, उनके रिश्तों को खराब करने के लिए नहीं, किसी परिवार में जाकर किसी को निराश करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। जो जूता हमें दिया गया है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा उस मेल मिलाप की सेवकाई के लिए दिया गया है। उस यात्रा में बड़ा बुलाए गए हैं, इस बात को कभी ना भूलें। दुख इस बात की कि हम यात्रा को भूल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं देख पाते हैं। हम फिर आए दिन अपने भाई या बहन के बीच में जो कमियां हैं, उनके स्वभाव के विषय में जो मुझसे बनती नहीं है, उनसे क्या नहीं कमियां हैं, उस विचार पे हम दिन रात लगे रहते हैं। और एक ऐसा स्तर आता है कि एक मेज में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन हम साथ बैठ के बात नहीं, दिखावा करते हैं कि आराधना में हम एक ही रोटी में शामिल हो रहे हैं, एक ही प्याले से पीते हैं, लेकिन हम मन में जानते हैं कि वो मेरा भाई है, उसको मानते नहीं। उससे मैं बात 5 मिनट बात नहीं कर सकता, उसके विषय में पूछ नहीं सकता, उसके प्रार्थना तो छोड़ो, उसके घर तक नहीं जाने वाला। और ये यात्रा का एक बड़ा दोष है कि हम यात्रा का मकसद को भूल चुके हैं, हम परदेसी होने का नाता भूल चुके हैं, हम एक साथ उस स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, वो सब कुछ हम भुला चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है इस बात को कभी ना भूलें। और अंत में मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16-17 में क्या लिखा है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे देखता है और उसे जानता है। मैं उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और दूसरे कुरिन्थी पत्री 3 अध्याय 5-6 में लिखा है, यही नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा की सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक वरन नहीं, आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है और आत्मा जलाता है। हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के तौर पे परमेश्वर में, इस बात को हम कभी ना भूल। हम अकेले नहीं हैं मित्रों, भाइयों बहन, हम अकेले बिल्कुल नहीं। यात्रा में हम सबके साथ सहायक है, जो सामर्थ्य स्वयं सा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रूप में धारण करके रहता है और अंत तक साथ रहेगा। हम अकेले निश्चय नहीं है, हम निर्बल ना हुए, हम डरे ना, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह को देख के दौड़ें, चलें और स्वर्ग की ओर चलें। यात्रा तभी होगा, तभी आरामदायक होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को उस मकसद को पूरा कर पाएंगे, उसको देख के चलेंगे। हमारे पारिवारिक, हमारे सामाजिक और हमारी कलीसिया के संबंध में पूरा विचारधारा बदल जाएगी अगर मैं और आप ये बात को सोच के चलें
कि मैं एक परदेसी हूँ और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जय प्राप्त किया है, मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। और उस यात्रा को जैसे शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह में वो पूरा होगा। विश्वास की यात्रा है जो निश्चय तौर पे बहुत कठिनाइयों से, तकलीफों से, कष्टों से, लेकिन हिम्मत ना हार, ढांढस मत छोड़ना। हमारा प्रभु हमारा भाग है, शरण स्थान है, चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है जिसको पीछे देखना है मुझे रात को यात्रा को। आइए हम सब लोग यात्रा इस बात को स्मरण करें, हम सब की परमेश्वर सहायता करें। एक प्रार्थना का विषय है जो अभी मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। हमारी कलीसिया में शायद अंकल जानते होंगे, डैनियल करके एक भाई हैं जो 2 दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए। रात को मैं उनके बच्चों से मैं मेरे यूथ मीटिंग के अच्छे उस परिवार से मैं नज़दीक रखता हूँ। उनका आज देहांत हो गया, जस्ट पास द राइट नाउ कोविड से। कल रात को मेरी बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है, इतना इशू नहीं है। दोनों बच्चों से मेरी बात हुई, अंकल को हॉस्पिटल में ले गए, आईसीयू जरूरत नहीं थी, नॉर्मल वार्ड में ले गए, लेकिन अभी खबर आई कि ही इज पास्ड अवे। परमेश्वर की यही इच्छा थी। तो आप प्लीज़ इस परिवार को याद करें, स्मरण करें। ये परिवार बहुत दुख और कष्टों से गुजरा है। मैं इस परिवार के बच्चों से बहुत नज़दीक रहा हूँ, लेकिन क्या करें, लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा थी। आप इस परिवार को स्मरण। डैनियल के 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, नाउ ही इज इन द लॉर्ड।